अस्सलाम वालेकुम। परफ्यूम डॉक्टर पाकिस्तान में फिर से एक बार सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मुझे ज़रूरत महसूस हुई। कुछ मामलात ऐसे फेस करने में आए, कुछ सवालात, कुछ डिफरेंट क्यूरीज थी, डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ से, डिफरेंट मेरे भाइयों की तरफ से। सो इस हवाले से मैं अब इस पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में एजुकेट कर सकूँ या कुछ बता सकूँ। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम को जिस तरह कैटेगराइज किया जाता है उसमें सबसे आ जाता है सबसे पहले फ्रेशी, फिर यूडी कलोन, फिर यूडी टॉयलेट, यूडी परफ्यूम, एक्सट्रेट डी परफ्यूम, प्योर परफ्यूम या परफ्यूम। ये जो कैटेगरीज इस्तेमाल की जाती हैं। जो यूडी फ्रेशी या यू फ्रेशी जिसको कहा जाता है, उसमें जो कह लें कि ऑयल कंसंट्रेशन या फ्रेगरेंस कंसंट्रेशन की जो मिकदार होती है वो 1 से 3 के दरमियान में रखी जाती है। बड़े नॉर्मल और बड़े रिफ्रेशिंग के थोड़ी सी वेरी लाइट फ्रेगरेंस के साथ वो आपका साथ देते हैं, जो कि 2-3 घंटे मैक्सिमम 2-3 घंटे। उसके बाद आ जाती है यूडी क्लोन। क्लोन बेसिकली क्लोन पे काफ़ी सवाल आते हैं। क्लोग ने वट एवर जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें, क्लोन इट्स ये जर्मनी में एक जगह का नाम है क्लोन। तो एक इटालियन परफ्यूमर था, जब वो जर्मनी शिफ्ट हुआ तो उसको काफ़ी अपनी ही वॉज अ होम सिक, उसको घर की काफ़ी याद आती थी। तो उसने सोचा क्यों ना कोई ऐसी फ्रेगरेंस क्रिएट की जाए जिसमें वो उसको घर की याद आती रहे। तो सबसे पहले जो उसने फ्रेगरेंस क्रिएट की थी वो एरोमेटिक सिट्रस टाइप की थी, जिसको उसने यूडी क्लोन का नाम दिया है, जो कि उसने उसी शहर से निस्बत करते हुए अपनी फ्रेगरेंस को नाम दिया। उसके बाद आ जाती है यूडी टॉयलेट। यूडी टॉयलेट बेसिकली कुछ लोग काफ़ी समझते हैं ये टॉयलेट की खुशबू है समथिंग, बट ऐसा नहीं है। यूडी क्लोन दो कह लें कि आप 2 से 6 के दरमियान उसमें फ्रेगरेंस कंसंट्रेशन होती है, और यूडी टॉयलेट में उससे ज़्यादा होती है, जो कि आ जाती है 10 से 12, हाँ तकरीबन 10 से 12 उसमें कंसंट्रेशन आती है। और बेसिकली टॉयलेट वर्ड ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड है टॉल, TOILE, टॉल। इसका मतलब है कि एक कपड़ा जिसको बहुत ज़्यादा खुशबू लगाकर जैसे तर कर कर रखा हो। तो जो पुराने फ्रेंच लोग थे वो जब सुबह उठा करते थे तो नहाने के बाद या जैसे सुबह वो जिस्म पे वो कपड़ा फेरा करते थे ताकि जिस्म मुअत्तर रहे, खुशबू आती रहे। सो उससे ये वर्ड ड्राइव किया गया, जिसमें तकरीबन 5 से 12, 10, 8, 9 के दरमियान इसमें फ्रेगरेंस कंसंट्रेशन होती है। और ये तकरीबन आपके पास 3 से 5 यूडी परफ्यूम, एक्सट्रेट डी परफ्यूम इन कैटेगरी को इस तरह किया जाता है कि यूडी परफ्यूम इसमें कह लें कि आप 9 या 11 से लेकर 15 के ml के दौरान या इस कंसंट्रेशन में इसमें ऑयल फ्रेगरेंसेस होती है। और रेस्ट इसमें केमिकल या आप जिसको कह लें कि मेथनॉल, एथेनॉल, साथ एक्वा या डिल्यूटेड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और इसमें और जो फ्रेंच परफ्यूम में जो कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि ये इंटेंस वर्जन है गुची गिल्टी का, ठीक है। इसमें इंटेंस क्योंकि इसमें खुशबू की मिकदार और खुशबू की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। कि डायोर सवाज, ये मैंने EDP वर्जन यूज़ किया, इसमें भी सेम हैवी मिकदार है, जो कि आपकी स्किन पे या कपड़ों पे आपके पास गर्मी में, हैवी गर्मी में तकरीबन 6-7-8 घंटे। साथ जिस तरह ये शायद आपको नज़र आ रहा हो फॉर्मेट एब्सोल्यूट, ये भी EDP वर्जन में था और बहुत ही उम्दा कैटेगरीज में आते हैं। EDP वर्जन, EDP, EDT, यूडी क्लोन, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँ। और जो कि परफ्यूम वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब भी खुशबूदार मुअत्तर चीज़ होती है। और एक्सट्रेट डी परफ्यूम या खाली परफ्यूम या प्योर परफ्यूम कंसंट्रेशन 15 से 20-22 तक उसमें हैवी कंसंट्रेशन होती है। और डिपेंड करता है फ्रेंच क्वालिटी हो। अगर काफ़ी मैंने भाई देखा जो सवाल पूछते हैं कि भैया मार्केट से हम जाते हैं तो 50 ml में हम 24 ml या 25 ml खुशबू रखें और साथ आपकी रेस्ट T20 जुबान पे आ ही गया, T20 इट्स अ बैड फॉर ऑल्फैक्टरी, प्लस आपकी खुशबू का तो सत्यानाश करने में ये परफेक्ट किरदार अदा करती है। जितने भी आपको मार्केट में जो लो ग्रेड लेवल की एथेनॉल या केमिकल जो आपको अक्सर देने के राजी हो ही जाता है 200, 500, 1000 रुपये लीटर में,
उसमें बड़ा फ़र्क होता है। ज़्यादातर T20 यूज़ होती है जो कि आपकी फ्रेगरेंस को भी बर्बाद करने में अहम किरदार अदा करती है। कुछ लोगों को ये फील आता है कि भाई हम परफ्यूम कर लगाते हैं तो उसमें सबसे पहली नोट तो स्पिरिट टाइप की एथेनॉल की आती है या कुछ ऐसा आता है, उसके बाद फ्रेगरेंस महसूस होती है। तो मेरे भाइयों, जब T20 आपके मॉलिक्यूल्स, फ्रेगरेंस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑक्यूपाई करती है तो एट लीस्ट उसको रिलीज करने में, उसकी खुशबू बाहर आने में पहली दूसरी नोट डिस्टर्ब हो चुकी होती है, फिर आप नॉर्मली बेस नोट का मजा ले रहे होते हैं। जितनी अच्छी फ्रेगरेंस कंसंट्रेशन होती है, जितनी अच्छी उसकी केमिकल फार्मूलेशन होती है, उतना ही परफ्यूम बेस्ट कैटेगरी में वर्कआउट कर पाता है। और इसके साथ साथ बॉडी मिस्ट, किसी ने पूछा वो क्या होता है, तो बॉडी मिस्ट फ्रेशी या जो होते हैं बॉडी स्प्रेज, एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ बॉडी स्प्रेज क्योंकि दे आर लिटिल बिट कुछ, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं समहाउ। क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है अरमाफ ब्रांड का फ्यूचर ला होम है, सब परफेक्ट क्लोन, बड़ी मज़े की चीज़ है, ईडीपी वर्जन है। और ये ब्रांड तब मैं इससे फेमिलियर था जब शायद इसका क्लब डी नाइट मैन इंटेंस, जो कि क्रीड वेंटस का काफ़ी क्लोन खरीदतर समझा जाता है, तब ये मैंने 1500 रुपये में लेके लगाए हुए, और अब मैं आई थिंक 4000, 4500, 5000 के करीब भी ये मिलता है। तो मेरे भाइयों, कोशिश यही है कि मैं आपको जितना हो सके एजुकेट कर सकूं खुशबुओं के बारे में। और तो मेरे भाइयों, मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको जितना भी हो सके खुशबुओं के बारे में, ख़ास तौर क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है कि पाकिस्तान में परफ्यूमर्स को और उनकी अच्छी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए एज़ फार एज़ कंसर्न ब्रांडेड परफ्यूम्स को भी किया जा सकता है, लेकिन हर कोई है, मिल जाते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो ब्रांडेड परफ्यूम नहीं ले पाते 15-20-30 हज़ार में, तो उनको अगर क्लोन्स या उनके इम्प्रेशंस सस्ते में मिल जाते हैं तो दैट्स रियली गुड। कुछ लोग ये भी गिला करते मुझे नज़र आए कि भाई इम्प्रेशंस इतने महंगे होते हैं, वो भी 30 ml के लिए 2-2,500 3,000 या 50 ml के लिए 4-5 हज़ार देना पड़ता है, तो परफ्यूम भी उतने का 6-7 हज़ार 10 हज़ार को, तो फ़ायदा क्या? तो मेरे भाई, देयर आर कैटेगरीज, हर कोई एक जितनी अच्छी कैटेगरी इंप्रेशन की देगा वो उतने ही अच्छे पैसे लेगा। आपके पाकिस्तान में मिलने वाले जो खुशबुओं के अत्तर हैं, ऑयल हैं, वो उस ग्रेड के नहीं होते जिस ग्रेड के उनको होना चाहिए। सो जो आपको उनसे अबव ग्रेड की चीज़ प्रोवाइड करेगा वो ज़ाहिर है आपसे पैसे थोड़े से ज़्यादा ही चार्ज करेगा। पाकिस्तान में मिलने वाले तमाम तर किस्म के ऑयल, ये माशाल्लाह ये अलमिया है कि यूरोप में टॉप हाई ग्रेड के ए ग्रेड जिसको कह लें कि हाई ग्रेड के ऑयल्स यूरोप में जाते हैं कंपनीज़ के, और फिर जो मिडिल क्वालिटी आ जाती है वो दुबई तक तो आती है। तो दुबई से आगे जब पाकिस्तान चीज़ें आती हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब में ये चीज़ उतनी ही मिकदार में लो क्वालिटी में आती है। अगर सपोज़ मुझे क्रीड वेंटस का ऑयल मिल रहा है, एक कंपनियों के नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, एक कंपनी दे रही है 24,000 kg, ठीक, एक कंपनी दे रही है 33,000 रुपये kg, एक दे रही है 45,000 रुपये kg। तीनों की कैटेगरीज खुशबुओं में भी फ़र्क होगा और क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। एक कंपनी है जो 80,000 या 1,00,000 रुपये kg का क्रीड वेंटस देती है, और उस क्रीड वेंटस में आपको नोट्स चेंज होती हुई फील आती है, तो इट मीन्स कि कोई वैसी चीज़ आपको देने वाला आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करे। कुछ भाई ये भी सवाल करते हैं कि भाई ये फ्रेगरेंस वाले कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए, रवाहा, अबू हाशिर, बॉक्सर और एक अब्दुल करीम अल फ्रांसी को डील करते हैं, डिसेंट कासल वाले साउद अकमल गुराया भाई, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड गुड। अगर रवाहा को लॉन्च किया उज़ैर भाई, डूइंग देयर बेस्ट। अबू हाशिर को लॉन्च किया, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सो दे आर ऑन माई पैनल। अदरवाइज मुझसे पूछा गया ये ए समथिंग, ये क्या, किस कैटेगरी की चीज़ है, बी कैसी है, सी दिस इन, तो जो भाई मेरे पैनल पे आए मैंने उनको लॉन्च किया। अब काफ़ी और भी हैं ये जिनके मेरे पास मैं अब दिखा तो नहीं सकता, काफ़ी सैम्पल्स आए हुए हैं जिनके मेरे पास ऑयल सैम्पल्स आए हुए हैं चेकिंग के लिए किस क्वालिटी की चीज़ें हैं। परफ्यूम्स भी आए हुए हैं, और मैंने काफ़ी बंदों से अप्रोच की, मैंने काफ़ी फ्रेगरेंस नेम्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, क्योंकि जिन्होंने मुझे अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया हुआ कि दे विल जस्ट टेक अ स्टेप विद मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। पर सो इंशाल्लाह काफ़िला बनता रहेगा। और
कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपने तमाम भाइयों को बेहतर से बेहतर चीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम कर सकूं। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेशी क्लोन, यूडी टॉयलेट, यूडी पी प्योर एक्सट्रेट इनकी समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि उनको यू फ्रेशी, यूडी क्लोन, यूडी टॉयलेट, यूडी पी एक्सट्रेट डी परफ्यूम, प्योर परफ्यूम इन कैटेगरीज को जिस तरह मैंने कोशिश की आसानी से समझा सकूँ, तो आपको जितना भी हो सके पॉजिटिव और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकूँ। वैसे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब, फेसबुक या डिफरेंट मीडिया से आपको मिल सकती है, लेकिन डिपेंड यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में आपको किस लेवल की कैसी चीज़ मिल सकती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सो उम्मीद रहेगी कि आप लाइक करें ना करें, बस साथ देते रहेगा। इंशाल्लाह अकेले चले हैं काफिला बन ही जाएगा। अल्लाह हाफिज़।